गुड मॉर्निंग। ये देखिए 8.2 का लास्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप लोग से जल्दी जल्दी मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है। देखिए आप लोग को भी शायद अच्छा लगे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें क्या दे रखा है, ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई में आंसर को करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, बहुत इजी वे में निकल आएगा। कुछ बेसिक इसको हम लोग देखिए छोड़ भी नहीं सकते ट्रू और फॉल्स में। इसमें क्या होता है, बहुत सारा चैप्टर जितना पढ़े सबका सब क्या होगा, बेस सब पता चलेगा। हम लोग अब तक क्या सीखे सबका यूज आएगा, है ना। तो पहला देखते क्या चीज है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए और साइन बी होता है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स, ये आपको जस्टिफाई करके बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए क्या दे रखा है, पहला में साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम लोग अब तक किसका किसका वैल्यू निकालने सीखे, 0 डिग्री का 30, 45, 60, 90। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ए का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। ए का वैल्यू आप ले लीजिए 30, बी का वैल्यू ले लीजिए 60 समथिंग, ऐसा कुछ भी वैल्यू ले लीजिए जिसका वैल्यू आपको निकालना क्या पड़ जाए, इजी पड़ जाए, है ना। तो सिंपल सा देखिए ए के लिए क्या ले लेते हैं, ए का वैल्यू हम रख लेते हैं कितना, 30 डिग्री, और बी का वैल्यू कितना रख लेते हैं, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए एलएचएस क्या हो जाएगा, एलएचएस आपका हो जाएगा साइन। ठीक है, ए के जगह पे कितना रख रहे हैं 30 और बी के जगह पे कितना रख रहे हैं 60, तो दोनों 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 90 होगा। 60 प्लस 30 कितना, 90, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। अब हम आरएचएस को सॉल्व करके देखते हैं। आरएचएस को जब सॉल्व करके देखिए ए का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस साइन बी, बी का वैल्यू 60 डिग्री है, कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, और साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस इतना कितना हो जाएगा √3 प्लस 1/2। ठीक है, तो जो कि कभी इक्वल है नहीं, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होगा, किसी किसी एंगल में होगा पर हमेशा इक्वल हो नहीं है। ठीक है, ये इतना इक्वल इतना पॉसिबल नहीं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब दूसरा आते हैं क्या चीज है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब क्या बोल रखा है फिर से देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा मतलब पूरा साइन थीटा का वैल्यू अगर थीटा को इंक्रीज करेंगे तो वो थीटा इंक्रीज होगा, वैल्यू भी क्या होगा इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। सिंपल सा पहले देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, साइन का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री का थे और क्या था 30 डिग्री का था, 45 का था, 60 था और क्या था 90 डिग्री था, है ना। यहाँ पे सबसे पहले देखिए साइन 30 0 का कितना वैल्यू था 0, ठीक, 30 का कितना था 1/2, और यहाँ पे कितना था 1/√2, यहाँ पे कितना है √3/2, और यहाँ पे कितना है 1। तो आप जैसा देख रहे हैं कि थीटा एंगल का वैल्यू 0 से 30 हुआ तो साइन का भी वैल्यू क्या हुआ 0 से 1/2 मतलब इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए जैसे जैसे ये थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो पूरे का वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो थीटा और साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, फिर आप आते हैं उल्टा, कौन सा दूसरा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा डिक्रीजेज। तो आप यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज है, इसी में रहने देते हैं, किसके लिए कॉस के लिए। तो कॉस थीटा में जब यहाँ पे देखेंगे 0 था, कितना वैल्यू था उल्टा करके लिखे थे हम लोग 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो यहाँ पे देखिए एंगल तो बढ़ रहा है, 0 से 30 आ रहा है, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, पर cos थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज नहीं हो रहा, 1 से क्या आ रहा है डिक्रीज होते होते 0 आ गया। इसका देखिए cos थीटा के लिए, थीटा जब इंक्रीज होता ये क्या होता cos थीटा का वैल्यू क्या होता गिरता है। थीटा अगर इंक्रीज हो रहा है तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है डिक्रीज होता है, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा और cos थीटा में क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरा क्या चीज है फॉल्स हो गया फिर। ठीक, अब फिर यहाँ पे देखिए क्या देखा है, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये भी चेक करके देख लेते हैं, इसको चेक करने के लिए डस्टर फिर मिटा दें इसको। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या देखा है, साइन थीटा का वैल्यू cos थीटा के इक्वल होगा हर एक के लिए क्या। तो यहाँ पे देखिए
थीटा थीटा सेम है तो हम क्या ले लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है या नहीं। ऑल वैल्यू के लिए कोई भी एक वैल्यू अपने से एज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर लेते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है ना। यहाँ पे देखिए कितना निकलेगा साइन 30 डिग्री एलएचएस ये रहा मेरा, आरएचएस कितना हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 और आरएचएस का वैल्यू कितना होता है मतलब कॉस 30 डिग्री का कितना होता है √3/2। आप देख रहे हैं 1/2 और √3 कभी इक्वल होगा ही नहीं। ये क्या चीज है हर वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है, ये भी डाटा क्या हो जाएगा मेरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में बात है क्या चीज है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू थीटा। मतलब ये अगर A एंगल का वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो cot का वैल्यू डिफाइन नहीं करता। तो हम लोग पढ़े ही थे क्या चीज था cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री का वैल्यू कितना, तो cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या था इतना, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू।